नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा प्रारंभ की थी। इस वीडियो में भी हम चर्चा की उसी कड़ी को जारी रखते हैं और भारत पाकिस्तान संबंधों पर पुनः चर्चा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा था कि पूर्ववर्ती वीडियो में इस बात पर चर्चा की थी कि पाकिस्तान में वहाँ की जो नागरिक सरकार है वो मात्र सतही है, उसका नियंत्रण वास्तव में जो पाकिस्तान सरकार पे जो जिसका नियंत्रण है वह संस्था है पाकिस्तान की सेना, जिसको डीप स्टेट भी कहा जाता है। पाकिस्तान के द्वारा अक्सर यह प्रस्तुत किया जाता है, यह तर्क दिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान संबंधों में जो तनाव की जो सबसे महत्वपूर्ण वजह है वह है कश्मीर विवाद। और यदि कश्मीर विवाद को पाकिस्तान के शर्तों पे सुलझा लिया जाए तो भारत पाकिस्तान संबंधों के संबंध सौहार्दपूर्ण बन सकते हैं, परंतु ये दावा काफी हद तक खोखला है। और यदि कश्मीर विवाद को पाकिस्तान के अनुकूल सुलझा दिया जाए, पाकिस्तान की जो शर्तों के आधार पर अगर सुलझा दिया जाए तो भी भारत पाकिस्तान संबंध तनावपूर्ण बने रहेंगे। उसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो यह कि कश्मीर मात्र भूमि व जल का स्रोत नहीं है। कश्मीर दो एक दूसरे के पूरी तरह विपरीत पहचानों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आइडेंटिटीज का मामला है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत की पहचान और पाकिस्तान की पहचान जो उपमहाद्वीप में मुसलमानों के पृथक गृह राज्य की मांग पर आधारित है। अर्थात भारत और पाकिस्तान के जो जन्म या जो पहचाने हैं वो एक दूसरे के विरोधी हैं। भारत धर्मनिरपेक्षता पे आधारित एक समुदाय है जो सभी भारतीयों को धर्मनिरपेक्षता के आधार पर एक साझा भारतीय जो राष्ट्रवाद है उससे जोड़ने का प्रयास करता है, जबकि पाकिस्तान उपमहाद्वीप में अलग अलग लोगों को धर्म के आधार पर अलग अलग राष्ट्रीयताओं के रूप में देखता है। अर्थात यदि इवन कश्मीर जो है वो पाकिस्तान को प्राप्त भी हो जाए तो भी वह जो भारत के जो दूसरे अन्य अल्पसंख्यक है, यानी जो बाकी भारत के बाकी राज्यों में जैसे जो मुस्लिम समुदाय है, उसके आधार पर भारत से पुनः अपने संबंध खराब करेगा और उनको जो है उकसाने का प्रयास करेगा। दूसरा है पाकिस्तानी सेना का रवैया। कुछ विद्वान अक्सर यह सुझाव देते हैं कि भारत को रावलपिंडी से चर्चा करनी चाहिए, न कि इस्लामाबाद से। पाकिस्तान की सेना का जो मुख्यालय है वह रावलपिंडी में है, GHQ जिसे कहते हैं जनरल हेडक्वार्टर। और जो बाकी जो पाकिस्तान की जो राजधानी है नागरिक सरकार की वह है इस्लामाबाद। हालांकि ऐसे तक पाकिस्तानी सेना के प्रति अव्यावहारिक नजरिए का परिणाम है। ऐसा भी कहा जाता है कि भारत के लिए बेहतर ये कि पाकिस्तानी फौज सीधे पाकिस्तान पर शासन करे। इससे भारत को सरकारी स्तर पर सीधे बातचीत करना आसान होगा। हालांकि हमें पाकिस्तान की सेना से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। भारत के लिए एकमात्र आशा पाकिस्तान का नागरिक समाज है। हालांकि भारत को पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी से प्रत्येक संबंधों की स्थापना में थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। इंदिरा गांधी की पड़ोसियों व विशेषकर पाकिस्तान के प्रति नीति को भारत का मुनरो डॉक्ट्रिन कहा जाता है। अब मुनरो डॉक्ट्रिन पर हम चर्चा कर लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले जो ब्रिटेन है उसका एक उपनिवेश था और अब वर्तमान में अमेरिका में 50 राज्य है। उस समय करीब 13 राज्य थे या उपनिवेश थे जिन्होंने एक साथ मिलकर ब्रिटेन से संघर्ष किया था अपनी स्वतंत्रता के लिए। एक बार स्वतंत्र हो जाने के बाद और कुछ समय में स्थिरता और शक्ति अर्जित करने के पश्चात जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसने जो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में यूरोपीय शक्तियों के दखल को वर्जित करने के लिए जो वहाँ के संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री थे मुनरो, उन्होंने एक सिद्धांत घोषित किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से किसी यूरोपीय जो मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यूरोप के जो आंतरिक मामले उनमें
इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका अपेक्षा करता है कोई भी यूरोपीय शक्ति अमेरिकी महाद्वीप यानी अर्थात उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के किसी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का जो एक नागरिक युद्ध था, सिविल वॉर था, यानी पाकिस्तान के उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान थे, इनमें जो आपसी संघर्ष था उसमें दखल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश युद्ध एक सैनिक सफलता परंतु कूटनीतिक हार था। भारत को कोई लाभ नहीं हुआ। यह पाकिस्तान की सेना के प्रतिशोधपूर्ण रवैये का कारण बना। तो पाकिस्तान ने लघु स्तरीय युद्ध, लो इंटेंसिटी वारफेयर का निर्णय लिया। मुजीबुर रहमान के हत्या से बांग्लादेश पुनः पाकिस्तानी धड़े के प्रभाव में आ गया। जियाउर रहमान सत्ता में आ गए। बांग्लादेश युद्ध के समाप्ति के साथ कुछ वर्षों के भीतर ही बांग्लादेश में पुनः पाकिस्तान समर्थित या पाकिस्तान के प्रति लगाव रखने वाले जो इस्लामिक जो राष्ट्रवादी हैं वो पुनः सत्ता में काबिज हो गए और उन्होंने इस्लाम को बांग्लादेश का जो राज धर्म घोषित कर दिया और सेकुलरिज्म या जो धर्म निरपेक्ष था उसका परित्याग कर दिया और शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी। तत्पश्चात हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में पाकिस्तान संबंध कैसे गए। राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की नीतियों को जारी रखा। इस समय तक कश्मीर घाटी में आतंकवाद ने प्रमुख चुनौती के रूप में उभरना प्रारंभ कर दिया था। 89 के आसपास या 87 से 89 के आसपास कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत मानी जाती है। यह वह समय था जब अमेरिका अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को बढ़ावा देने में लगा हुआ था। अतः कश्मीर में आतंकवाद ने भी पार राष्ट्रीय आयाम लेना शुरू कर दिया था। तत्पश्चात इंद्र कुमार गुजराल जो है वो भारत की विदेश नीति की बागडोर संभालते हैं। पहले विदेश मंत्री बनते हैं और बाद में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। उन्होंने जो भारत के पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध सुधारने के लिए एक सिद्धांत दिया था जिसको गुजराल सिद्धांत कहा जाता है, जिसके अंतर्गत भारत के द्वारा एक पक्षीय रूप से जो पड़ोसी देश हैं उनको समर्थन प्रदान किया जाएगा या उनकी सहायता की जाएगी या उनकी मांगों को माना जाएगा और भारत के जो कुछ हद तक जो हित है उनका परित्याग भी किया जाएगा। गुजराल सिद्धांत की विशेषताएं क्या है? तो इसमें पूर्व के जो पंचशील का सिद्धांत था वो तो शामिल था ही था। इसमें दो और तत्व शामिल थे। प्रथम, भारत एक तरफा रियायतें देगा और दूसरी के जो पड़ोसी देश हैं वे भारत के खिलाफ आतंकवादियों को अपनी भूमि का इस्तेमाल न करने दें और उनको किसी प्रकार का समर्थन न दें। गुजराल सिद्धांत के क्या प्रभाव रहे? एक तो इसके जो त्वरित प्रभाव रहे उनमें आप देख सकते हैं कि जो सभी पड़ोसियों के साथ संबंधों में कभी सुधार हुआ। नेपाल के साथ महाकाली संधि हुई जो काली नदी के जल के बंटवारे को लेकर। गंगा जल बंटवारा समझौता हुआ बांग्लादेश के साथ। पाकिस्तान के साथ वीजा का उदारीकरण लागू किया गया छात्रों और जो मरीज हैं उनके लिए। तत्पश्चात हम जो वाजपेयी सरकार है उनके दौर में जो भारत पाकिस्तान संबंध है उन पर चर्चा कर लेते हैं। वाजपेयी का मानना था कि हम अपने मित्र बदल सकते हैं, अपने पड़ोसी नहीं। हम इतिहास बदल सकते हैं परंतु भूगोल नहीं। हालांकि वाजपेयी सरकार ने परमाणु परीक्षण का निर्णय लिया था। भारत पाकिस्तान संबंधों में गिरावट। भारत के निर्णय ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को वैधता प्रदान की। भारत पाकिस्तान हथियारों की दौड़ में लग गए। पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध रणनीतिक संतुलन प्राप्त हो गया। भारत निम्न के प्रति अधिक सुवेदी हो गया। छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वार के प्रति, परमाणु धमकी या न्यूक्लियर ब्लैकमेल के प्रति।
की परमाणु नीति गैर आधिकारिक ने, जो कि गैर आधिकारिक है, परंपरागत युद्ध में भी परमाणु शक्ति के प्रयोग की अनुमति देती है। वह अपने प्रथम प्रयोग न करने की नीति को अस्वीकार करता है। जबकि भारत ने जो है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपना रखी है, जबकि पाकिस्तान ने ऐसे किसी पॉलिसी को अपनाने से इनकार कर दिया। और जो अपनी परमाणु हथियारों की आड़ में, क्योंकि वो आसपास के जो अन्य देश हैं उनमें आतंकवाद फैलाने का प्रयास कर रहा है, और यदि उसको इस कार्य के लिए मना किया जाता है तो और इसके दुष्परिणाम भुगतने के लिए कहा जाता है तो वह सीधे परमाणु युद्ध की धमकी देता है, अर्थात अपनी जो परमाणु छतरी है या न्यूक्लियर अम्ब्रेला है उसके नीचे छुप के भारत के खिलाफ आतंकवाद को प्रश्रय देता है। भारत के दावों को परखने के लिए पाकिस्तान ने कारगिल दुस्साहस का निर्णय लिया। अंततः अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत पाकिस्तान को परमाणु विश्वास बहाली उपाय कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अपनाने हेतु विवश कर दिया। भारत व पाकिस्तान LOC पर संघर्ष विराम समझौते हेतु तैयार हो गए। पाकिस्तान लगातार इस संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। नोट: परमाणु परीक्षण के बाद दक्षिण एशिया में वातावरण काफी खतरनाक बन गया था, अतः अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव में वाजपेयी ने इस बस कूटनीति बस डिप्लोमेसी की परिणाम लाहौर घोषणा पत्र के रूप में सामने आया। इस समय तक भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान में छद्म युद्ध में संलग्न हो गए थे। शीत युद्ध के अंत से ही पड़ोसी देशों के प्रति भारत की विदेश नीति अमेरिका से बहुत अधिक प्रभावित है। तत्पश्चात हम जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा कर लेते हैं। मनमोहन सिंह सरकार रिश्तों को सुधारना चाहती थी। रिश्तों में महत्वपूर्ण सुधार भी हुआ। मनमोहन सिंह की कूटनीति की मुख्य थीम आर्थिक कूटनीति इकोनॉमिक डिप्लोमेसी थी। मनमोहन सिंह सरकार ने 3 रेखाओं पर कार्य किया था: व्यापार को बढ़ाना, जनता से जनता का संपर्क बढ़ाना, और अनौपचारिक जो मनमोहन सिंह मुशर्रफ फॉर्मूला था वह यह था कि कश्मीर में सार्वजनिक स्थानों का विसैन्यीकरण किया जाए, LOC को नरम सीमा सॉफ्ट बॉर्डर बनाया जाए। सरकार सक्रिय मुद्दे व सियाचिन मुद्दे के हल के निकट पहुंच गई थी। 2008 के मुंबई हमलों से संबंध बिगड़ गए। युद्ध विराम उल्लंघन की घटनाएं आम बन गई। भारत में यह अनुभव किया गया कि भारत ही सुभेदी बन जाता है जब भी वार्ता की जाती है, या तो LOC पर हिंसा बढ़ जाती है या आतंकवादी हमला होता है। क्योंकि 2008 में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने मुंबई शहर पर हमला किया था, जिसमें करीब 200 लोगों की जान गई थी। इससे भारत पाकिस्तान संबंध काफ़ी तनावपूर्ण हो गए थे, और पाकिस्तान ने उन आतंकवादियों पे अभी तक कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं की है। अभी भी वे स्वतंत्रतापूर्वक घूम रहे हैं। इन अनेक कारणों से भारत पाकिस्तान संबंध जो UPA प्रथम और द्वितीय में भी तनावपूर्ण बने रहे, और उनमें कुछ विशेष सुधार नहीं हो पाया।